अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। डबीलपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में 2 रोज कबल ऐसा वाक़या पेश आया था एक नौजवान पर, जो कुछ नौजवान मिलकर हमला करते हुए देखे गए थे। इस झगड़े में अदनान नामी नौजवान जो शदीद जख्मी हो गया था और ये उस्मानिया में ज़ेरे इलाज था। आज इस नौजवान की इलाज के दौरान मौत वाक़ई हो गई है। इस पर डीसीपी साउथ जोन ने प्रेस मीट करते हुए ये तमाम तफसीलात बताई है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे अकरम और सैयद अजीम की ये रिपोर्ट। पीएस लिमिट्स में इसमें पूरे उसी एरिया के रहने वाले बच्चों के बीच में एक झगड़ा से शुरू हुआ। चंचलगुड़ा एरिया में पूरे 16 से 18-19 साल के बीच में पूरे लड़के सभी दोस्तां हैं और पिछले कुछ दिनों से चंद दिनों से इसमें थोड़ी झगड़ा चल रही थी। इसमें एक अब्दुल्ला नाम के एक लड़के को ये पूरे लड़के मिलके उसको कुछ गाली दे रहे थे और उसको बोल रहे थे तू बच्चा है, तू कुछ कर नहीं सकता बोल के उसको चिढ़ा रहे बहुत दिन से। और इसी बीच में इसी इश्यू पे उस रात को एक छोटी सी पहले झगड़ा शुरू हो गई और भी अपने आप में उसको एक दूसरे को मारने लग पड़े पूरे बच्चे। इसमें ये जो बच्चा अदनान है उसको एक कमरान बोल के एक लड़का है उसने बहुत ज़ोर से सिर पे मारा और वहीं वो आदमी गिर गया, वो बच्चा गिर गया और बेहोश भी हो गया। उसको तुरंत उस्मानिया हॉस्पिटल ले गया। कल उसकी सर्जरी भी हुई लेकिन आज सुबह इसकी इंतकाल हो गया। और इसमें पूरे 6 लोगों का आइडेंटिफाई किया एक्यूज़ के रूप में। इसमें 2 जूनेल से 18 साल से कम उम्र के हैं और बाकी 4 में पूरे 18 और 19 इयर्स के बच्चे हैं इसमें। और मैं आज मीडिया के एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे ऐसे केसेस में हमारी 2 इम्पोर्टेंट एविडेंस है। एक है सीसीटीवी फुटेज, दूसरी है आई विटनेस। आई विटनेस जो आंखों देखा उसको, उससे कोर्ट में आने से पहले एक टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करवाया जाता है उससे मजिस्ट्रेट के सामने, जिसमें वो ये मुजरिम को आइडेंटिफाई करना पड़ता उसको। अगर ये जो मुजरिम की आइडेंटिटी बाहर आ गई और बहुत पॉपुलर हो गई तो डिफेंस को ये वाकिफ़ लेने की उसको एडवांटेज होगी कि ये जो मीडिया में इसको देखा इसीलिए इसको आइडेंटिफाई कर रहा है बोल के प्रोसिक्यूशन केस को वीक कर सकता है और डिफेंस को इससे एडवांटेज हो सकता है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि ऐसा फुटेज आप रेस्पॉन्सिबली इसका इस्तेमाल करें। थैंक यू। इंतजार करता हूँ ये जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको पूरों को अरेस्ट किया जाए साहब। मेरी दरख्वास्त है साहब, मेरा बच्चा नौजवान बच्चा पूरे उसके ऊपर ही मेरे दारोमदार था साहब। मेरे एक ही बच्चा था बच्चे की वालिदा को कैंसर है साहब। इसकी लड़ाई की वजह से ये दूसरे लोगों की लड़ाई है। मेरे बच्चे को उसमें मेरा बच्चा छुड़ाने गया तो मेरे बच्चों को मार दिए साहब। अच्छे 8 जने मिलके मारे साहब। उस पूरे कैमरे में बता रहा, क्लियर बता रहा साहब। अरेस्टिंग हुई सर? अब वो 3 जने 2-3 जने। ये आप सवाल पुलिस से पूछिए। आप स्टेशन लिमिट्स में यहाँ पर फरत नगर के रहने वाले एक 18 साल नौजवान बच्चा जिसका नाम अदनान है, उसको वहाँ पर बेदर्दी से किसी और के झगड़े के अंदर इसको बेदर्दी से ये अदनान बच्चा जो जाकर वहाँ पर ये क्या हो रहा देख रहा था,
बेदर्दी से मारकर 6-8 लोगों ने 8 से 10 से ज़्यादा लोग थे वहाँ पर, उन लोगों ने बेदर्दी से मारा। आज वो बच्चा उन जख्मों से आज जाँ बहक ना हो सका। परसों रात में मारने के बाद कल उसका उस्मानिया में ऑपरेशन हुआ, जो दिमाग में जो खून जमा हो गया था उसके लिए ऑपरेशन किया गया, लेकिन आज सुबह वो इस जख्म से जाँ बर ना हो सका। हम कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद से मुतालबा करते हैं कि तमाम मुलज़िमीन जो इसके अंदर इन्वॉल्व है और वहाँ पर जो एक अड्डा बना के रखे हैं गंजटियों का, सट्टेखोरों का, एक वहाँ पर एक अजीब माहौल बना के रखे हैं, तमाम को के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और ये केस में जो मुलविस है वो तमाम को, इनके ख़िलाफ़ तमाम 302 दफ़ात के साथ साथ इनको PD एक्ट में भी बुक किया जाए और ये गैंग जो ऑपरेट कर रहे हैं वो गैंग के लीडर्स को भी पकड़ा जाए। जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई है तो सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फिर ख़ास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।